ओके, तो ट्रायल बैलेंस एज इट इज हमने कॉपी किया है। नाउ हम जो है क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, ये इजी है क्योंकि हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी गिवन है, तो हमें जो है सिंपल इनकम स्टेटमेंट की वैल्यूज इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट की वैल्यूज बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करनी है। और हमें पता है कि एक्सपेंस और रेवेन्यू जो है वो इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं, एसेट्स लाइबिलिटीज और कैपिटल के अकाउंट जो है वो बैलेंस शीट में जाते हैं। तो ये तो हम यहाँ से देख के रिकॉर्ड कर लेंगे। इसमें जो मेन पार्ट होगा वो एडजस्टमेंट वाला होगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो वो हम बाद में करेंगे। तो पहले हम इजी वाला पार्ट कर लेते हैं। कैश हमारे पास 70,000 है, एसेट है, तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। कमीशन रिसीवेबल 41,300 एसेट है, यहाँ पर आ जाएगा। ऑफिस सप्लाईज भी एसेट है 1100, यहाँ पर आ जाएगा। जब वैल्यूज जो लेनी है वो आपको ट्रायल बैलेंस वाली लेनी होती है, ठीक है। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वाली लेनी होती है और वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपके पास गिवन है। तो इक्विपमेंट 1,32,000 एसेट है, यहाँ पर आ जाएगा। एकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट के ऊपर ये कॉन्ट्रा एसेट है, कॉन्ट्रा एसेट है, तो 29,900 वो हमारे पास जो है वो आ जाएगा यहाँ पर क्रेडिट साइड में। ठीक है, एसेट और कॉन्ट्रा एसेट दोनों बैलेंस शीट में जाते हैं, बस फर्क ये है कि एसेट डेबिट साइड में और कॉन्ट्रा एसेट क्रेडिट साइड में चले जाते हैं। सैलरीज पेबल लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी 11,000 भी हमारी यहाँ आ जाएगी। रेंट पेबल जो है वो भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि वो भी क्या है कि लाइबिलिटी है हमारी। रेंट पेबल भी हमारी लाइबिलिटी है, तो वो भी बैलेंस शीट में आ गया। देन ये अनअर्न्ड कमीशन भी हमारी लाइबिलिटी है, ये भी बैलेंस शीट में आ गया। सही है। कैपिटल 1,78,000। अभी तक तो हमारे पास लाइबिलिटीज एसेट और कैपिटल के अकाउंट आए हैं और ये सारे बैलेंस शीट के आइटम है, तो हमने बैलेंस शीट में इनको रिकॉर्ड कर लिया। अब हमारे पास जो है इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट आ रहे हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हमारे पास कमीशन इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स वगैरह की इनकम नहीं है क्योंकि ये सर्विसेज का बिजनेस है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है और इनकम जो है ना कमीशन लेता है, ठीक है। तो इसकी जो इनकम का अकाउंट है वो कमीशन इनकम है, 45,500 ये इनकम है, और इनकम जो है वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, सारे एक्सपेंसेस भी सारे इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। तो 22,000 हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस हमारे पास 1,500 है, और जो है वो 3,400 हमारे पास है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, एंड फाइनली हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1,100। तो सारे एक्सपेंस के अकाउंट जो है वो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होंगे, इनकम जो है वो भी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगी, तो वो हमने रिकॉर्ड कर ली है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि दोनों साइड हमें जो है वो, अभी ये तो मैंने फार्मूला पहले से लगाया हुआ तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो दोनों साइड का जो है वो डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। ये दोनों कभी इक्वल नहीं होते, इनको इक्वल करना पड़ता है। कैसे इक्वल करेंगे कि अब हम इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट में जो है वो क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड कम है। तो जो साइड बड़ी है आप उसका बैलेंस जो है वो दोनों साइड आप लिख लेते हो। सो जो है वो, अगर मैं यहाँ पर देखूं 45,500 जो है वो बड़ी वैल्यू है, तो ये आप दोनों साइड पे लिख लोगे, ठीक है। तो इन दोनों में तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट इन दोनों में डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है वो हम कैलकुलेट करेंगे, 45,500 माइनस 28,000। तो ये डिफरेंस कैलकुलेट हमारा हो गया है। इसी तरह हमने क्या करना है, यहाँ पर भी देखना है कि इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो हमारे पास बड़ी वैल्यू आ रही है 2,44,400। तो ये दोनों साइड पे आ जाएगी, 244 एंड 400, 244 एंड 400। देन इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पर डिफरेंस है। तो कितना डिफरेंस है वो हम कैलकुलेट करेंगे, 2,44,000 माइनस 226,900। सही। तो यहाँ पर डिफरेंस में हमारा फर्क आ रहा है। क्यों आ रहा है फर्क भाई? और फर्क भी सिर्फ कितने का आ रहा है, 400 का आ रहा है, जो कि इतना बड़ा फर्क है नहीं। तो वो 400 का फर्क जो आ रहा है वो यहाँ कहीं से आ रहा है। 400 का फर्क क्यों आ रहा है भाई?
ट्रायल बैलेंस तो हमारा सही था, 70,000, 41,300, 1100, 1,32,000। कनेक्ट टू तो टोटल यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये सब भी सही आ रहा है। चलो इसको देखते हैं, अभी हम पहले एडजस्टमेंट वाला पार्ट कर लेते हैं, फिर 400 का फर्क जो है कहीं ना कहीं से निकल के सामने आ जाएगा, मालूम पड़ जाएगा कि क्या हुआ है, ठीक है। तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस यहाँ पर 3,400 आ रहे हैं। लेट्स सी के कहाँ पर जो है वो क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो 400 का फर्क हमने वो फाइंड आउट करना है कि क्यों आ रहा है इन दोनों में। सो अब हम अगर एडजस्टमेंट में आते हैं तो हम देखते हैं कि भाई देखो कैश यहाँ पर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी 70,000 था, यहाँ भी 70,000 है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया है, ठीक है। नाउ कमीशन रिसीवेबल की बात करते हैं, तो कमीशन रिसीवेबल में इंक्रीज आया है। ये 21,300 था और 41,300 हो गया डेबिट में, ठीक है। देखो अगर ये डेबिट में इंक्रीज हुआ है तो इसका साफ मतलब ये है कि यहाँ पर कोई वैल्यू डेबिट हुई है, तभी डेबिट में डेबिट ऐड होके ये वैल्यू बढ़ गई है, सही है। तो वो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पर 41,300 माइनस 21,300 ये फाइंड आउट कर लेना है, सही है। तो 20,000 से हमने कमीशन रिसीवेबल को यहाँ पर डेबिट किया है। वैसे हमें नॉर्मली वो एडजस्टिंग इंट्रीज देता है, हम एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर ले होते हैं। इस क्वेश्चन में उसने आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दे दिया और रिवर्स में आपसे ये जो मिसिंग फिगर है ये कैलकुलेट करवा रहा है। तो वो इसी तरह से हो सकते हैं कि हम इन दोनों को इन दोनों कॉलम को कंपेयर करते हुए चलें, ठीक है। ऑफिस सप्लाईज हमारे पास 4,500 की मौजूद थी, लेकिन एंड में बोल रहा है कि 1,100 है, मीन्स दैट के हमने इसमें से ऑफिस सप्लाईज कंज्यूम कर ली है। अभी एसेट था, डेबिट में है, अभी हम कुछ क्रेडिट करेंगे तभी इसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो कितना क्रेडिट किया, इन दोनों का डिफरेंस 4,500 माइनस 1,100, सही है। तो 3,400 की ऑफिस सप्लाईज हमारी जो है वो क्या हो गई है, कंज्यूम हो गई है, ठीक है। तो और वो 3,400 ये देखो ये आ रहा है, आपके पास ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस आ रहा है। तो यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी डेबिट साइड पे है, तो मीन्स दैट के यहाँ पर मैंने 3,400 का डेबिट किया है, सही है। तो एंट्री क्या हुई, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 3,400 से डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट, ये एंट्री हो गई, ओके। इसी तरह कमीशन रिसीवेबल जो है वो इंक्रीज हुआ है 20,000 से, तो कमीशन से रिलेटेड कोई चीज में फर्क आया होगा, ठीक है। तो देखें कमीशन अर्नड में फर्क आया है, कितना फर्क आया है, पहले क्रेडिट में 23,500 था, अभी क्रेडिट में बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि हमने फर्दर कुछ क्रेडिट किया है। तो कितना क्रेडिट किया है, 45,500 माइनस 23,500, तो 22,000 आ रहा है ये। कमीशन अर्नड में 22,000 का डिफरेंस आ रहा है, बट यहाँ पर देखो 20,000 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ और भी एंट्री जो है वो कमीशन से रिलेटेड हमारे पास है, जो के यहाँ पर इसको 22,000 कर रहा है, तो कुछ और भी डिफरेंस होगा, ठीक है, लाजमी होगा। वो अब हमने निकालना है कि और क्या है, तो वो हम देखें कि अगर यहाँ पर देखो कि कमीशन अनअर्न्ड कमीशन में भी डिफरेंस आ रहा है। तो अनअर्न्ड कमीशन हमारी लाइबिलिटी 8,500 थी, बट यहाँ पर अभी 6,500 हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लाइबिलिटी कम हुई है। लाइबिलिटी तभी कम होती है जब हम इसका कुछ पार्ट अर्न कर लें, ठीक है। तो इससे मुराद है कि हमने कुछ अर्न किया है, अभी ये क्रेडिट में मौजूद है, अभी क्रेडिट में बैलेंस कम हुआ है, तो कुछ डेबिट किया है तभी तो बैलेंस कम हुआ है, ठीक है। रिवर्स काम होता है तभी बैलेंस कम होता है। तो कितना डिफरेंस है, इज इक्वल टू 8,500 माइनस 6,500, तो 2,000 से ये हमारी लाइबिलिटी कम हुई है, तो ये डेबिट हुई होगी। अब देखो यहाँ डेबिट साइड भी 22,000 हो गया और क्रेडिट साइड भी हमारा 22,000 हो गया, तो ये एंट्री भी हमारी जो है वो बैलेंस हो गई है, सही है। नाउ इक्विपमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसकी कोई एडजस्टिंग एंट्री भी नहीं हुई होगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हमारे पास डिफरेंस है, ये भी क्रेडिट में है, ये भी क्रेडिट में है, और ये क्रेडिट में इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमने कुछ क्रेडिट किए हैं। 29,900 माइनस 28,800, तो 11
1100 से हमने इसको फर्दर क्रेडिट किया है तभी इसका बैलेंस इंक्रीज हुआ है। तो 1100 का हमारे पास क्या है यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले कुछ नहीं था, अभी डेबिट में 1100 आ रहा है तो वो यकीनन एडजस्टिंग एंट्री में यहाँ पर हमने डेबिट किया है। तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 1100 से एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट आपका 1100 से। सही है, तो ये एंट्री भी हमारी हो गई बैलेंस। नाउ सैलरीज पेबल, पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, कोई लाइबिलिटी नहीं थी, बट अभी 11,000 जो है वो हमारे पास लाइबिलिटी है यहाँ पर। सही है, तो 11,000 हमने क्रेडिट किया है एडजस्टमेंट में, तभी तो ये 11,000 यहाँ पर आए हैं। तो ये अगर हमने क्रेडिट किया है तो एक्सपेंस हमें देखना पड़ेगा कि वो हमने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया होगा। तो अगर आप एक्सपेंस में देखें तो पहले 11,000 था लेकिन अभी 22,000 हो गया डेबिट में। तो यहाँ पर जो है वो डेबिट में हमने कुछ फर्दर रिकॉर्ड किया है तभी डेबिट का बैलेंस इंक्रीज हुआ है। तो 22,000 माइनस 11,000, तो 11,000 से फर्दर हमने सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट किया है। तो 11,000 11,000 22,000 हुआ है, और यहाँ पर सैलरीज एक्सपेंस 11,000 डेबिट, सैलरीज पेबल 11,000 से क्रेडिट। तो ये भी आपकी एंट्री मैच हो गई है। इस तरह रेंट पेबल हमारे पास पहले कुछ नहीं था बट अभी क्रेडिट में 1500 है, तो हमने यहाँ पर 1500 से इसको क्रेडिट किया है। अगर ये 1500 से क्रेडिट हुआ है तो रेंट एक्सपेंस यकीनन हमारा जो है वो डेबिट हुआ होगा। और यहाँ पर ये देखो पहले रेंट एक्सपेंस नहीं था बट अभी डेबिट में 1500 है, ये 1500 हमने यहाँ पर डेबिट किया। ठीक है, तो ये हमने भी रेंट पेबल भी हमारा हो गया। अनएड कमीशन डन। अहमद का कैपिटल कोई चेंज नहीं है, कमीशन एंड डन है। सही है, सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, तो सारी एडजस्टमेंट हमारी हो गई है। और ये 39,000 का जो है वो हमारा बैलेंस भी हो गया है। ठीक है, ओके है बिल्कुल ये सब। तो अब अगर हम देखें तो 70,000, 41,300, 1100, 1,32,000, 29,900, 11,000, 1,500, 65,100, 178,000, ये तो ओके है। 45,500 सही है, 22,000, 1,500, 3,400 और 1,100, तो ये हो गया 28,000 और ये हो गया 45,500। तो ये ज़्यादा है, हमने लिख दिया। नाउ 45,500 माइनस 28,000, तो ये तो बिल्कुल सही आ रहा है। अब इधर देख लेते हैं कि 400 का डिफरेंस क्यों आ रहा था। तो इसका टोटल आ रहा है 244 एंड 400, ठीक आ रहा है बिल्कुल। और इसका टोटल आ रहा है 226,900, बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इसमें ज़्यादा कौन सा है, ये वाला ज़्यादा है भाई। तो 244 और 400, 244 400, तो हमने कोई तो पंगा किया है। हाँ, यहाँ पर पंगा किया हमने, सही है। जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पर मैंने 244,000 लिखा है जबकि ये 244,400, तो ये पंगा हुआ है यहाँ पर। 244,400 माइनस 226,900, ये डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो 17,500, 17,500। अब ये इनकम भी हो सकती है और ये लॉस भी हो सकता है, ये वाला फिगर पता कैसे चलेगा। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम है तो ये इनकम है, और अगर आपके एक्सपेंस ज़्यादा है इनकम कम है तो फिर लॉस है। अभी हमारी इनकम ज़्यादा है और हमारे एक्सपेंस कम है तो ये हमारी नेट इनकम है। तो ये हमने कैलकुलेट कर ली और यहाँ पर हमारा जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। सो इसमें हमने सिंपली ट्रायल बैलेंस को देखते हुए, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को देखते हुए इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाई, और यहाँ पर ये तमाम मिसिंग फिगर्स जो हैं वो हमने निकाले हैं ट्रायल बैलेंस और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को कंपेयर करके। सही है, क्लियर है सबको। जी सर। ओके, अटेंडेंस जो है वो आप